राजस्थान के अजमेर में एक बेटे ने अपने पिता को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके पिता ने एक तो दूसरी शादी कर रखी थी और उसकी माँ, उसकी बहन और उसको शराब पीने के बाद मुर्गा बनाकर बहुत मारता था। इस बात से वो बहुत परेशान रहता था। आज मार दिया और इन सब में उसकी माँ ने आग में घी डाला। उसकी माँ ने उसके पिता के खिलाफ उसे भड़काया कि अगर तुम्हारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारी सौतेली माँ और उसके बच्चों को दे दी तो तुम लोग क्या करोगे। और एक दिन वही हुआ जिसकी कल्पना उसके पिता ने कभी नहीं की होगी। उसने अपने पिता समेत पूरे परिवार को मारकर स्कॉर्पियो में जला दिया। आरोपी बेटा, उसकी बहन और उसकी मां इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं और जो खुलासे अब हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी राजस्थान के अजमेर की। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज़। पिता की दूसरी शादी से नाराज और प्रताड़ना झेलती मां का दर्द देखकर नाबालिग बेटा हत्यारा बन गया। आरोपी बेटे ने अपने पिता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। नफरत इतनी ज्यादा थी कि जहर देकर मारने, माइंस में धक्का देने समेत हत्या की कई कोशिशें असफल हो चुकी थी। आरोपी बेटे ने अपनी मां को कहा था, मैं कभी भी अपने पिता को जान से मार दूंगा। उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया, सौतेली माँ, पिता, दादी और रिश्ते में बहन का गला काट दिया। इसमें आरोपी लड़के की सगी माँ और बहन ने भी उसका साथ दिया था। इस हत्या के बाद चारों को गाड़ी में डालकर जला दिया। ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं है बल्कि अजमेर में पूर्व सरपंच राम सिंह की हत्या की कहानी है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व सरपंच के नाबालिग बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है, गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में उसने कहा है कि मेरी पिता मेरी माँ को मुर्गा बनाते थे, मारपीट करते थे, इस वजह से वो अपने पिता से नफरत कर रहा था। तस्वीरें जो देख रही हैं बरोड़ा थाने के पास श्री रामपुर गांव के पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी की हैं। इनकी मां पोसी देवी ये भी सरपंच रह चुकी हैं। राम सिंह ने 2005 में सुनीता चौधरी से शादी की थी, जिससे इनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है। पूर्व सरपंच राम सिंह ने शादी के 14 साल बाद सुरज्ञान, जो वकील हैं, उस नाम से महिला की होती है, उनसे शादी करते हैं। लव मैरिज शादी कोर्ट में होती है और यहाँ से इनके परिवार में कलह की शुरुआत होती है और बेटा अपने पिता के खून का प्यासा होता है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटे ने कहा कि मुझे अपने पिता से नफरत थी। पूर्व सरपंच पिता शराब के नशे में माँ, बहन और मेरे साथ मारपीट किया करते थे। मेरे सामने मेरी माँ को मुर्गा बनाकर मारपीट करते थे। घर के सारे काम माँ से करवाते थे। हमें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इन सब बातों से मैं परेशान हो गया था। नाबालिग लड़के ने कहा कि पिता और मेरी माँ के बीच 27 मई को झगड़ा हुआ था। इस पर उसने अपने पिता को समझाया था कि कभी भी मैं जान से मार सकता हूँ। पिता को मारने के लिए ऑनलाइन चाकू जब मंगवाया, रात के वक्त जब पिता शराब पीकर सो गए तो उसने कहा कि मैंने चाकू से पहले उनका गला काटा। हत्या करते वक्त पास में सो रही सौतेली माँ ने देख लिया और इस पर उसका भी गला काट दिया। चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर दादी और रिश्ते की बहन महिमा आई तो अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर उनका भी गला काट दिया। हत्या के बाद घर में खड़े ट्रैक्टर से डीजल निकाला। इसके बाद स्कॉर्पियो के पीछे चारों को डालकर घर से 500 मीटर की दूरी पर ले गया। वहां डीजल डालकर आग लगाकर पिता, सौतेली माँ, दादी, रिश्ते की बहन सबको जिंदा जला डाला। घर पर आकर अपनी माँ और बहन के साथ हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की। पूरे घर की साफ सफाई की ताकि खून का नामो निशान नहीं दिखाई दे। चाकू को छिपा दिया। बेटे ने पिता के सिगरेट जलाने की माचिस से ही कार को आग लगाई थी। SP हर्षवर्धन अग्रवाल हैं, इस मामले में कह रहे हैं कि इस घटना को देखते हुए तुरंत अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व सरपंच की दूसरी पत्नी की बॉडी पास के ही खेत में मिली। शरीर पर चोट के निशान मिले, इससे हत्या होने का शक हुआ। पहली पत्नी और बेटी को गिरफ्तार किया गया है और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इन जो घटना हुई इनमें कई मामले ऐसा देखे जा रहे हैं। पहली वजह यह है कि पूर्व सरपंच की दूसरी पत्नी का शव गाड़ी से बाहर खेत में मिला था, गला कटा हुआ था और आसपास जो है खून के निशान थे। दूसरी वजह थी कि गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा नहीं था, सभी पीछे वाली सीट पर बैठे थे। आगे की सीट को फोल्ड करके रखा गया था। तीसरी वजह यह थी कि पुलिस और FSL की टीम जब पहुंची तो घर के अंदर खून फैला हुआ था। पूर्व सरपंच की पहली पत्नी के हाथ पर कुछ कट के निशान थे। चौथी वजह, ग्रामीणों से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि 27 मई को इनके घर पे झगड़ा हुआ था। और 5वीं वजह जो है, मकान परिसर में खड़ा ट्रैक्टर, उससे डीजल निकाला गया था। पुलिस ने शक होने पर पूर्व सरपंच की पहली पत्नी और बच्चों से पूछताछ की। तीनों ने शुरुआत में एक ही बात कही, दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन्हें अस्पताल ले जाते हुए हादसा हुआ। इसके बाद पुलिस ने सभी को जब अलग अलग बिठाकर पूछताछ की, बेटा बेटी अलग अलग कहते हैं कि पापा राजनीति में थे, उनके पहले से कई दुश्मन थे, पापा पहले ही अपने साथ गार्ड रखा करते थे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती
दिखाई तो सब टूट गए और इस वारदात को कबूल कर लिया गया। पूछताछ में नाबालिग बेटे ने यह भी कहा कि इससे पहले भी खाने में जहर और माइंस पे उसने अपने पिता को धक्का देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पिता बाल बाल बच गया। इस घटना के सामने आने के बाद जो कोई भी सुन रहा है हैरान है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? क्या पूर्व सरपंच की गलती है, या उसकी माँ की गलती है, या उस बच्ची की गलती है जो आईएएस की तैयारी कर रही थी? क्योंकि आरोपियों में से जो एक लड़की है, राम सिंह की बेटी है पहली पत्नी की, वो आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रही थी और उसके अच्छे नंबर भी आए थे। 12वीं में 92% नंबर आए थे, तैयारी कर रही थी कंपटीशन की, लेकिन अब जेल में है। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।